कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। कबीर साहब रहस्य जगत में इतनी दूर तक गए हैं, इतनी दूर तक, और न केवल गए हैं बल्कि रहस्य जगत की खबर भी लेकर आए हैं। ये सबसे मुश्किल काम है। एक बार को कोई रहस्य जगत में प्रविष्ट भी हो सकता है, लेकिन वहाँ से लौट कर आना और आकर उस रहस्य जगत की बात बता देना, ये तो विरले ही कर पाए हैं। और उन विरलों में कबीर साहब का नाम सबसे ऊपर है, जो ऐसी बात वे कह जाते हैं, बता जाते हैं, लेकिन उनके कहने बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रामकृष्ण परमहंस भी इसी कोटि के हैं। बहुत उच्च तल की बात वे बता जाते हैं रहस्य जगत की, लेकिन जैसा अभी मैंने कहा, इन बातों के बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया पर कोई फ़र्क नहीं, कोई असर नहीं। क्यों? क्योंकि फ़र्क तो तब पड़ेगा ना जब उस रहस्य जगत की सुगंध भीतर पाई हो। अन्यथा ये सिर्फ शब्द होकर रह जाते हैं। और शब्दों का क्या है? शब्द तो सिक्कों की तरह हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते 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 इतने घिस जाते हैं, इतने घिस जाते हैं कि कई दफ़ा तो सिक्के को पहचानना भी दुश्वार हो जाता है। तो सबसे पहले आज जिस रहस्य जगत में कबीर साहब लेकर जा रहे हैं, उस रहस्य जगत की हम थोड़ी गूंज सुनते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरा दीपक देखा माही। एक चलते फिरते आदमी ने मेरे से यूं ही पूछा, अरे भाई ये क्या चक्कर है, क्या कह रहे हैं कबीर साहब? मैं था तब हरि नहीं, हरि है मैं नाही। ये क्या है? कुछ अपने तो पल्ले पड़ नहीं रही बात। जैसा कि उनका स्टाइल बता रहा है, कहने का तरीका बता रहा है कि इस रहस्य जगत की बात को वो कितने हल्के से ले रहे हैं, कितनी लापरवाही से ले रहे हैं, और भीतर गोता मारने की कोई इच्छा ही नहीं है। गोता तो छोड़िए, किनारे पर पाँव गीले हो जाएं इस रहस्य जगत के जल से, ऐसी भी भावना नहीं है। बात गहरी से गहरी है। क्या गहराई है? दो बातें कबीर साहब यहाँ पर उल्लिखित कर रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं। कह रहे हैं कि स्थिति ऐसी है कि जिसमें केवल मैं ही मैं था, भगवान तो था ही नहीं वहाँ। भगवान की कोई गिनती नहीं थी। कौन भगवान, कैसा भगवान, किसका भगवान, वो मैं कौन है? यहाँ पर द्वैत और अद्वैत, इस बात का प्रतिपादन किया गया है। क्या है द्वैत? द्वि क्या है? दो क्या हैं? कि जब जीवात्मा स्वयं को ब्रह्म से अलग मान लेती है, बूंद स्वयं को सागर से अलग मान लेती है। जीवात्मा यानी बूंद, और सागर अर्थात ब्रह्म। बूंद ये सोचती है सागर कोई और चीज़ है, होगा कोई सागर, होगा भी या नहीं होगा, लेकिन मैं बूंद हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। सब कुछ मैं हूँ, कोई सागर वागर नहीं है, जो भी कुछ है सिर्फ मैं हूँ। यही जीवात्मा का भ्रम होता है। जीवात्मा किसी ब्रह्म को नहीं मानती, आत्मा परमात्मा को नहीं स्वीकार करती, क्योंकि जीवात्मा होगा ही ना। अब भेद आ गया, बीच में आवरण आ गई देह, और देह के साथ इतनी लेयर्स हैं, इतनी लेयर्स हैं, इतनी परतें हैं, परत दर परत, परत दर परत, और उन इतनी परतों के बीच में आकर ये जीवात्मा मोहित हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। उसे ब्रह्म दिखाई ही नहीं देता। कैसे दिखेगा बताइए ना? ज़रा सी घटा छा जाती है, ज़रा सी घटा,
सूरज दिखना बंद हो जाता है, कोहरा आ गया, आकाश छा जाता है धुंध से और सूरज दिखना बंद हो जाता है। सूरज जो कि कितना बलशाली है, उस सूरज को एक छोटी सी बदली आकर ढक जाती है। ज़रा सी वो धुंध जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी अपना अस्तित्व ऐसा जता जाती है, सारा संसार ठप कर देती है। सड़क, रेल, हवाई जहाज सब रोक दिए। क्यों? कोहरा घना है, धुंध बहुत है, फॉग है। तो ये जो फॉग है ना, ये जो जीवात्मा के बीच में आ जाती है, ये एक मैं को जन्म देती है। मैं माने अहंकार, ईगो। ये जो कोहरा है, ये जो मैंपन जब आता है, ये कहता है कि कोई परमात्मा नहीं है, कोई ब्रह्म नहीं है, जो भी कुछ हूँ बस मैं ही हूँ। यह चिंतन जीवात्मा का माया से वशीभूत होकर भ्रामक चिंतन है। यह भ्रामक सोच उसे ब्रह्म को नहीं देखने देते। तो जीवात्मा क्या कह रही है कि जब मैं था तब हरि नहीं। और ये कब कह रही है? कि जब वो हरि को देख चुकी है। अब हरि है, मैं नाही। और अब जीवात्मा कहती है मैं उस स्तर पर पहुंच गई हूँ, उस स्टेज पर पहुंच गई हूँ कि जहाँ पर मुझे हरि के दर्शन हो गए हैं, ब्रह्म के दर्शन हो गए हैं, मैं ब्रह्म रूप हो गई हूँ। और जब हरि था तब मैं नाही। अब जब हरि है तो मैं खोज रही हूँ खुद को कि मैं हूँ कहाँ, मैं तो दिखाई नहीं दे रही। एक बूंद सागर में गिरने से बहुत डरती है, बहुत डरती है। क्यों डरती है? बूंद को लगता है कि अगर मैं सागर में मिल गई तो मेरा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, मैं तो रहूँगी नहीं, मिट जाऊँगी। और वही जीवात्मा के साथ होता है। जीवात्मा कह रही है कि जब हरि था तब मैं नहीं। अब जब मैं हरि में मिल गई हूँ, हरि में समा गई हूँ, परमात्मा में एक रूप हो गई हूँ, तब अपने को खोज रही हूँ कि मैं हूँ कहाँ। बताइए ना, आप करके देखिए। बूंद अगर गिर जाए सागर में, फिर बूंद खुद को खोज लेगी क्या कि कहाँ है? नहीं खोज सकती। तो ये जो द्वैत और अद्वैत का जो एक अंतर है बहुत बड़ा, अहंकार के कारण पैदा हुआ, अपने कर्ता भाव होने के कारण पैदा हुआ, उस पर कबीर साहब ने बहुत सुंदरता से प्रकाश डाला है कि जब मैं था तब हरि नहीं। अनेक लोग प्रश्न करते हैं मुझसे कि वे लोग जो जालिम हैं, अत्याचारी हैं, जो इंसानों का खून चूसते हैं, उनका शोषण करते हैं, क्या उन्हें भगवान दिखाई नहीं देता? क्या उन्हें परमात्मा का कोई डर नहीं? तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि अगर उन्हें दिखाई देता होता तो भला वे ये ऐसा करते? कभी ना करते। तो अभी क्या है? अभी उनका मैं है। तो जब मैं है तो हरि नहीं, तब उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। कोहरा है ना, काली घटाएं छा गई हैं, तब कैसे दिखाई दे? अब दिखाई कैसे देता है? सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। माही अपने भीतर जब मैंने ज्ञान का दीपक देखा, ज्ञान का प्रकाश देखा, तो सब अंधेरा मिट गया। अंधेरा किस चीज़ का अंधेरा? ये तेरे मेरे का अंधेरा, ये कर्ता भाव का अंधेरा, यह अहंकार का अंधेरा। ये सब अंधकार हैं बहुत गहरे। फिर कुछ दिखाई नहीं देता, सूझता नहीं। अभी बहुत कम लोग ऐसे होंगे, बहुत कम लोग आज की पीढ़ी के, जिन्होंने कभी अंधेरा देखा हो। मैं वही बता रहा हूँ, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। अंधेरा किसी ने नहीं देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रकाश दिखाई ही देता रहता। आप कहीं चली जाइए, आप सोच कर देखिए, अंधेरा कभी होता ही नहीं। अब तो होता नहीं। विज्ञान का ऐसा युग है कि कहीं कोई अंधेरा नहीं। जंगलों में आप जाएंगे ही नहीं। कभी जाकर देखिए घने जंगलों में, और रात हो जाए तब ज़िंदगी में पहली बार पता लगेगा अंधेरा होता क्या है और अंधेरे का खौफ क्या होता है, भय क्या होता है। अंधेरा बहुत डराता है, लेकिन अगर अंधेरा दिख जाए तो हमने अंधेरों को देखना ही छोड़ दिया है। और अंधेरों को देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। एक ध्यान है अंधकार ध्यान,
कभी किसी ध्यान विधि में कराऊंगा, मैं उसे बताऊंगा, कीजिएगा। पर अभी इस बात पर आ रहे हैं कि कबीर साहब कह रहे हैं कि जब मैंने अपने भीतर अपने माही उस ज्ञान के दीपक को देख लिया, वह जग गया, तब सारा अंधेरा मिट गया, सारा अज्ञान समाप्त हो गया। तो बात क्या है कि अपने भीतर के उस दिए को जगाना, वह दिया जिससे वास्तविक प्रकाश होता है। ये जो बाहर हम इतने दिए जलाते हैं ना, रोज जोत जलाते हैं, रोज क्यों जलाते हैं? आपने कभी सोचा? प्रभु श्री राम लौटे, इतने दिए जलाए, दियों की पंक्ति की पंक्तियां हो गई, तो उसे कहा गया दीपावली, अर्थात दीपों की पंक्तियां। इतने दीप जले, क्यों जलाए ये दीप? किस लिए जलाए गए? इसलिए कि इस बाहर के जलते हुए दीपक को देखकर शायद वो जो हमारे भीतर, हमारी आत्मा के भीतर जो एक दिया है, शायद उसे भी कुछ खबर लग जाए कि देख, जैसे ये बाहर दिया जल रहा है ना, ऐसा तुझे भी जलना है। जल जल जल, क्यों नहीं जलता रे? वह जले, उसे रिझाने के लिए, उसे सिखाने के लिए, उसे बताने के लिए हम बार बार बाहर का दिया जलाते हैं। बाहर का दिया कहते हैं, उस आत्मा के दिए से देख, ये बाहर दिया जला, इसने सारा अंधेरा निबेड़ दिया। ऐसे ही तू भी जल जाना भीतर। तो मेरा ये जो अंधकार है, जिसने मुझे ब्रह्म से अलग करके रखा है, मेरी सोच को ऐसा कर दिया कि मैं स्वयं को परमात्मा से अलग मानता हूँ, वह सोच समाप्त हो जाए। और कब होती है? जब दिखाई देने लगता है। उसे दर्शन कहते हैं। आम चीज़ें जो हम देखते हैं उसे देखना कहते हैं, और जो दिव्य देखना है उसे दर्शन कहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि वो भीतर का दिया जिस दिन जलता है, उस दिन फिर ये मैं ये नहीं कहता मैं हूँ, वह मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। अब बात यह है कि ये भीतर का दिया कैसे जले, कैसे जले? तो इसको जलाने के लिए तो हमें बहुत गहरी भीतर की साधनाओं में जाना होता है। अपने भीतर जो इतनी ज़्यादा उथल पुथल हो रही है बुद्धि की, पहले उसे रोकना होता है। ये जो बुद्धि है ना, ये हृदय क्षेत्र में प्रवेश करके वहाँ पर बहुत सारे उपद्रव मचाती है, इतनी खुराफात करती है। वहाँ इसका प्रवेश नहीं है। जहाँ दिल की बात है, हृदय की बात है, वहाँ बुद्धि का क्या काम? बुद्धि तो बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मंदिर में हम जाते हैं और जूते बाहर उतार देते हैं, जूतों को थोड़ी ना अंदर लेकर जाते हैं। तो ये जूते, चप्पल इत्यादि, ये सब बुद्धि का काम है, बुद्धि ही है। और उस बुद्धि को जब हम बाहर उतार कर रख देते हैं और तब हृदय के मंदिर में प्रवेश करते हैं, तब जाकर हमें कुछ वहाँ पर दिखना शुरू होता है। बुद्धि नहीं देखने देती। बुद्धि क्या है? बुद्धि मैं का रूप है। जब मैं था तब हरि नहीं। बुद्धि हर समय आपको ये एहसास कराएगी, ये रियलाइज़ कराएगी कि आप कुछ हैं। मैंने तो कुछ बोल दिया। लोग तो कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। सुनी ही होगी आपने बहुत सारे लोगों की उक्तियाँ, और ख़ुद की भी, कि जानता नहीं मैं कौन हूँ। हर इंसान ये बोलता है, जानता नहीं मैं कौन हूँ, और वो खुद ही नहीं जानता कि वह है कौन। ये अहंकार, ये जो घोषणाएं कर रहा है, ये द्वैत की घोषणाएं हैं, द्वि की, यानी स्वयं को परमात्मा से भिन्न समझना। और एक चलते चलते मैं एक बात और बता दूं। राम जी ने पूछा, हनुमान जरा बताओ तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। अब हनुमान जी देख रहे हैं प्रभु की तरफ कि ठीक है प्रभु, पूछ लीजिए, खेलना है आपको अपने भक्तों से, खेल लीजिए, कोई बात नहीं। हनुमान जी हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि यदि अद्वैत के तल पर आप देखेंगे तो जो आप हैं वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही आप हैं। और यदि द्वैत के तल पर देखा जाए तो आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। और यही बात कबीर साहब ने कही। लेकिन हनुमान जी ने
तो बहुत ही दूरदृष्टि और भक्ति के तल से जाकर कही है ये बात, क्योंकि हनुमान जी दोनों बात जानते हैं, अद्वैत भी जानते हैं और द्वैत भी जानते हैं। और जो दोनों भावों पर, दोनों तलों पर विचरण करता है, द्वैत के भी अद्वैत के भी, वह सदा अद्वैत के ही तल पर रहता है। द्वैत में तो वह सिर्फ अभिनय करता है, दो होने का दिखावा करता है। भीतर वो जानता है कि यहाँ दो कुछ भी नहीं है। इधर भी देख उधर भी देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक। अब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरा दीपक दे